Morning students for 7th class. Again we are here for nutrition in animals. The first chapter, that is nutrition in animals. So nutrition in animals में हमने पढ़ा था पहले there are two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. जो खुद का खाना खुद बनाते हैं that is autotrophic nutrition, like plants, and those are depend on others are called heterotrophic. जो animals या फिर जीव दूसरे पे आश्रित होते हैं खाने के लिए, that is heterotrophic. So human beings जैसे हम हैं तो हम heterotrophic हैं, ना कि autotrophic. हम खुद का खाना खुद तैयार नहीं करते, plants करते हैं, plants का खाना हम खाते हैं, तैयार करके बना के खाते हैं, that is different. So today's topic is digestion in humans. इसका अगला टॉपिक जो है वो है digestion in humans. So first of all we will see what is digestion. Digestion क्या होता है? Digestion means हिंदी में अगर देखें तो हाजमा. हम जो खाना हम खाते हैं और रॉ मटेरियल खाते हैं, कच्चा अनाज का कच्चा फल का वगैरह खाते हैं या चपाती पका के खाते हैं, वो अंदर जा कर के डाइजेशन होता है. डाइजेशन का मतलब होता है कि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ आपने सुनी है. ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे ब्लड्स को चाहिए, बॉडी को चाहिए, सेल्स को चाहिए. अब वो जो है वो जब तक डाइजेशन नहीं होगा, हजम नहीं होगा, वो न्यूट्रिएंट्स फूड में से निकलेंगे नहीं. सो फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसको डाइजेशन कहते हैं. सो डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल फूड को कन्वर्ट करता है ये सिंपल फूड के अंदर, अब्जॉर्बेबल फूड के अंदर. अब्जॉर्ब मतलब सोख लेने वाला, जूस टाइप में जिसको अब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज डाइजेशन. से डाइजेशन कहते हैं. सो डाइजेशन सिस्टम आर ऑफ 3 पार्ट्स. इट हैज 3 पार्ट. डाइजेशन सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 1 एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? अभी जो खाना हम माउथ में लेते हैं वो जहाँ जहाँ से पास होता है आगे जाता है, स्टमक में जाता है, फूड पाइप के द्वारा स्टमक में पहुँचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस के द्वारा हम वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं. दैट इज एलिमेंट्री कैनल. पूरे को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं. तो इस एलिमेंट्री कैनल के अंदर ये सारे पार्ट्स आते हैं. कौन से? माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. ओके. सो 3 पार्ट्स हैं. कौन सा? विच आर दोस? एलिमेंट्री कैनल, ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये जूस ऐड करते हैं खाने के अंदर सो दैट वो डाइजेस्ट हो, उसकी मदद से डाइजेस्ट हो. अगर ये ग्लैंड्स यानी सपोज हमारे माउथ के अंदर साइड में वाटर निकलता है, जहाँ से पानी आता है मुंह में मिठाई देख करके, तो वो जो वाटर है वो कौन छोड़ता है अंदर? वो ग्लैंड्स छोड़ते हैं, जिसको ग्रंथियां कहते हैं. तो ग्लैंड्स जो है वो वाटर प्रोड्यूस करते हैं अंदर, और उससे क्या होता है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है नीचे जा करके, और फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है, एकदम ड्राई भी होता है, सो दैट हम उसको निगल सकें. Another is, so glands have three that is there are 3 types of glands, like salivary glands, liver, pancreas. ये 3 glands हमारे पाए जाते हैं. तो salivary होता है हमारे माउथ में. salivary कहाँ पाया जाता है? माउथ में. लीवर स्टमक के पास होता है, और पैनक्रियाज जो है स्टमक के नीचे होता है. ओके. तो ये लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. ओके. देन थर्ड पार्ट इज ऑर्गन. एलिमेंट्री कैनल, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स. तो ऑर्गन्स में जो डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं वो ऑर्गन्स है. ऑर्गन्स यानी डाइजेशन में जो ऑर्गन्स काम में आता है वो है ये सारे. माउथ, फेरेंक्स. माउथ हमारा ये, फेरेंक्स यहाँ पर होता है जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों डिवाइड होती है, वो दैट इज फेरेंक्स. इसोफेगस. इसोफेगस कहते हैं फूड पाइप को. इसको कहते हैं फूड पाइप को.
फूड पाइप, जो खाने की नली होती है उसको इसोफेगस कहते हैं। देन स्टोमक, स्टोमक सभी जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम जहाँ पर वेस्ट इकट्ठा होता है, जो मॉर्निंग में हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं, निकाल देते हैं। ओके, सो हियर इज द डायग्राम, हियर इज द माउथ, देन दिस वन इज द esophagus, food pipe, here it is stomach, and near to stomach this one is the liver, liver जो है digestive juice produce करता है। ओके, देन पैनक्रियास, इसके नीचे पैनक्रियास देख रहे हो फूड के नीचे, स्टमक के नीचे। देन दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच में दिख रही है आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो साइड में जो है आंत जो दिखाई दे रही है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट इज रेक्टम, जहाँ पे वेस्ट स्टोर होता है। ओके, so this is the diagram, you have to draw this diagram and learn all these parts. Okay, so now we will study in detail this one alimentary canal को हम थोड़ा सा study करेंगे। what is alimentary canal? alimentary canal is a long and coiled tube, coil का मतलब होता है घुमावदार। so long tube है, यहाँ से start होती है, यहाँ से फिर यहाँ पर जाती है, फिर then this one, so it's coiled, here it is coiled, यहाँ पे क्या घुमावदार है इसलिए coiled। ओके, तो ये लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होती है, लास्ट एंड यहाँ तक होती है, तो दैट इज alimentary canal. So alimentary canal is a long coiled tube and its main parts are mouth, alimentary canal के पार्ट है, mouth, esophagus, stomach, okay, then large intestine, small intestine, rectum. These are the main parts of alimentary canal. Alimentary canal के main parts are. Okay. Now come to the first, that is mouth. What is mouth? क्या होता है? What is the function of mouth? Function, कार्य क्या करता है mouth? So it has very important function. What are the mouth? Digestion begins inside your mouth. जो डाइजेशन शुरू होता है, पाचन होता है इसका फूड का खाने के बाद, वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जैसे हम खाना लेते हैं, बाइट लेते हैं, बड़ा टुकड़ा होता है खाने का, वो हम अंदर लेते हैं, उसको स्मॉल पीस करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो ये सलाइवा उसमें मिक्स होता है, जो कि डाइजेस्टिव जूस है, जो हाजमा करने का जूस है, वो भी उसमें ऐड होता है, और नीचे जाता है स्टमक में। जैसे यहाँ बारीक हुआ है खाना, वैसे ही और ज़्यादा बारीक हमारे स्टमक में होता है, फिर उससे भी बारीक हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है वो। ओके, सो डाइजेशन बिगिंस इन योर माउथ व्हेन यू च्यू द फूड। च्यू मीन्स चबा, जैसे चबाते हैं डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा। द वाटर इन योर माउथ इज ए डाइजेस्टिव जूस। माउथ में वाटर निकलता है हमारे खाते समय पे, या किसी मीठी चीज को या खट्टी चीज को देखते हैं तो पानी आता है मुंह में, दैट इज, वो उसे कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। और उसका नाम क्या है जो माउथ में प्रोड्यूस होता है? दैट इज सलाइवा। व्हाट इज द नेम? सलाइवा। देन टीथ आर लोकेटेड इन आवर, माउथ में हमारे टीथ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो भी हम देखेंगे। टीथ आर लोकेटेड इन आवर जॉज, टीथ आर फिक्स्ड इन गम्स। ये जो टीथ है हमारे, ये गम्स में फिक्स्ड है। गम्स क्या होते हैं? ये जो आप देख रहे हो, ये गम्स है जिसके अंदर ये टीथ या मसूड़े हम जिसको कहते हैं, उनको गम्स कहते हैं। टीथ हेल्प्स टू स्पीक क्लियरली। टीथ का फंक्शन क्या है, कार्य क्या? ये टीथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इससे क्लियरली स्पीक कर सकते हैं, बोल पाते हैं, अंडरस्टेबल मैनर में। तो टीथ हेल्प्स इन स्पीक क्लियरली। टीथ जो है हमारे माउथ को शेप भी देता है, अगर टीथ हमारे नहीं रहेंगे तो शेप भी खराब हो जाता है हमारे माउथ का। टीथ हेल्प्स इन चीविंग फूड। जो टीथ है वो हेल्प करते हैं चीविंग, फूड को चीविंग करने के लिए, यानी चबाने के लिए। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ। 2 सेट्स हमारे लाइफ के अंदर, बचपन से लेके बुढ़ापे तक 2 सेट्स होते हैं। एक होता है टेम्परेरी और मिल्क टीथ, जो स्थायी भी होते हैं, अस्थायी होते हैं। टेम्परेरी
टीथ, जो कि बाद में जाके गिर जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो पहले हो गए मिल्क टीथ, दूध के दांत, फिर होते हैं परमानेंट टीथ। ओके, वो दो सेट टीथ के होते हैं। नो, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। ये वीडियोस आपको 3 to 4 टाइम्स देखना है, अंडरस्टैंड करना है। होमवर्क जो भी दूंगा मैं, वो होमवर्क आपको डायरी ऑप्शन आता है आपके इसमें, वो डायरी ऑप्शन में जाना है, होमवर्क को देखना है और उसमें होमवर्क करने के बाद, जो होमवर्क दिया जाता है करने के बाद उसका फोटो जो है ऐड न्यू के अंदर आपको डायरी ऑप्शन में ऐड न्यू के अंदर जाके सबमिट असाइनमेंट में जाना है। सबमिट असाइनमेंट में जाकर के आपको वहां